बेचैनी, घबराहट यानी एंजाइटी, ये हमारे जीवन का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गया है और हमारी लाइफ को कितना अफेक्ट करने लग गया है। एंजाइटी क्या होती है? जब आप कोई चीज को लेकर के आपके अंदर आपकी स्टेबिलिटी नहीं हो, आपके जो विचार हैं, आपके थॉट प्रोसेस है वो जल्दी से रन करने लग जाए, और आप की धड़कन बढ़ जाए, पल्स रेट बढ़ जाए, आपकी आपके सांस की जो डेप्थ है, रेस्पिरेटरी डेप्थ है, वो कम हो जाए और आपका मन कहीं टिके नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड को जब आप लूज कर देते हो, तो उसको हम एंजाइटी कहते हैं। अब एक्यूट एंजाइटी होती है, किसी वजह से हुआ 5-10 मिनट के लिए, वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि आपकी आदत बन जाती है कि आप हर बात को लेकर के बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हो और तरह तरह के कंक्लूजन ड्रॉ करने लग जाते हो, तो इसको कहते हैं क्रोनिक एंजाइटी स्टेट। तो ये एक तरह का डिसऑर्डर है। अब इसको मैनेज कैसे करो? देखिए, इसको मैनेज करने में कुछ तो आप बेसिक काम खुद कर सकते हो। सबसे पहले आपकी डाइट बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस हो, उसका बड़ा फर्क पड़ता है एंजाइटी को कंट्रोल करने में। इसके अलावा आप एक बेसिक एक्सरसाइज स्केड्यूल बनाओ। आपका एक छोटा सा सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए। फैमिलीज हो के मेंबर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, इस तरह का आपका एक सर्कल होना चाहिए। इसके अलावा आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, रिलैक्सेशन टेक्निक है, और इसके अलावा देखा गया कि आप यदि लिटरेचर पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, आप अच्छी बुक पढ़ते हो, कोई फिक्शन हो सकता है, ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, फिलोसफी हो सकती है, उसका बड़ा फर्क पड़ता है। और यदि आप म्यूजिक लवर हो तो म्यूजिक बजाना, जैसे गिटार है या हारमोनियम है, एनी टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो, तो वो बड़ा अच्छा रिलैक्सेशन देते हैं। लेकिन यदि सारी चीज़ों के बावजूद भी कंट्रोल नहीं आती, तो फिर आपको एक रिलायबल बिहेवियर थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से आपको कांटेक्ट करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो टॉक ट्रीटमेंट होता है, संवाद चिकित्सा यानी टॉक ट्रीटमेंट, उससे एंजाइटी में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बेसिकली हम सब का कोई ना कोई ऐसा एक होना चाहिए, जैसे जो जो आपका काउंसलर टाइप का, जिनसे हम जाकर के साल में वंस और ट्वाइस अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में उनसे डिटेल बात कर सकें। तो एंजाइटी को आप हल्का मत लीजिए, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। लॉन्ग टर्म आपके ऑर्गन को भी डैमेज होता है और आपके बॉडी के अदर सिस्टम को भी डैमेज करती है ये। इसके अलावा भी ये देखा गया है कि जो लोग बहुत एंग्सियस रहते हैं, तो उनके जो डिसीजंस होते हैं, लाइफ डिसीजंस, वो कई बार बहुत खराब हो जाते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस काफी खराब रहते हैं, दूसरे लोगों पर भी और खुद के ऊपर भी। तो एक इस चीज को आपको मैनेज करना चाहिए। जो बेसिक स्टेप्स आपको बताए हैं, उनके ऊपर आपको अच्छी तरह से सोचना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको लगे कि आप खुद इससे कॉप नहीं कर रहे हो, तो आप हेल्प लेने में हेजिटेट मत कीजिए। क्योंकि एंजाइटी के बारे में हमारे अंदर एक स्टिग्मा है कि हम किसी और से पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि ये मेंटली सही नहीं है, ये मेंटल डिजीज है। एंजाइटी मेंटल डिजीज नहीं है, ये बिहेवियरल इशू है, ये मानसिक रोग नहीं है। एंजाइटी आपके व्यक्तित्व के अंदर थोड़ा विकास किसी फील्ड में कम हुआ है, तो वो आप बातचीत करके और जो लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने बताए हैं वो आप करेंगे, तो आप इसको आराम से ओवरकम कर सकते हैं। तो थोड़ा इस बात को आप गंभीरता से लें और अपनी लाइफ की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करें।